अगर कोई व्यक्ति 27 सालों तक अपनी सेवाएं देता रहे तो क्या उसे नियमित नहीं किया जाना चाहिए या फिर उसे सालों तक दैनिक मजदूरी ही दी जाए पर स्थायी ना किया जाए? यही सवाल पूछा जबलपुर हाईकोर्ट ने, जहां पनागर निवासी कुमार व्यास, जो 1991 से लेकर 2017 तक पंप ऑपरेटर के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे पर उन्हें नियमित नहीं किया गया। उल्टा 2017 में उनकी आयु 62 साल बताकर सेवानिवृत्त कर दिया गया। 27 साल तक काम करने के बाद रमेश कुमार को क्या मिला? पीएफ के तौर पर केवल 1,68,000 रुपए। रमेश आज भी इंसाफ की उम्मीद में है। 27 वर्षों तक नगर पालिका में पंप ऑपरेटर के पद पर काम किया। नगर पालिका को इस कार्य की आवश्यकता थी और इसके कारण ये निरंतर उन्होंने कार्य किया, लेकिन नगर पालिका ने उनका नियमितीकरण नहीं किया। बस 2010 में उन्होंने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उनके नियमितीकरण पर विचार करने निर्देशित किया, जिसके आधार पर नगर पालिका ने उनको नियमितीकरण के योग्य तो पाया, लेकिन आयु अधिक भर्ती के समय उनकी आयु अधिक होने के कारण उसको शिथिल करने के संबंध में राज्य सरकार को अनुमति हेतु पत्र भेजा। राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्हें 62 वर्ष की आयु कहकर सेवानिवृत्त कर दिया गया। किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने नगर पालिका से संपर्क किया तो नगर पालिका ने अपने पत्र में कहा कि वो दैनिक वेतन भोगी भी नहीं है, जबकि उनके नियमितीकरण पर विचार किया जा चुका था। तो यह याचिका में यह प्रश्न उठाया गया कि इतने लंबे समय तक काम करने के बाद, एक स्थायी कार्य करने के बाद नियमितीकरण किया जाना था और नगर पालिका को जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, जो नगर पालिका के नियम है। तो इसलिए ना तो नगर पालिका को इस प्रकार की आवश्यकता थी और नगर पालिका अपने अधिकार के तहत उनको नियमितीकरण उनका कर सकती थी। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसमें जवाब तलब किया है नगर पालिका से, उनको नोटिस जारी कर।